दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद खास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड सितारों के इस समूह में कुछ सितारे थोड़े समय के लिए ही चमकते हैं और फिर अपनी अमिट छाप हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही अभिनेत्री के आकर्षक सफर पर नजर डालते हैं जिनके मासूम आकर्षण और भावपूर्ण आंखों ने एक पीढ़ी को मोहित कर लिया। जी, हम बात कर रहे हैं प्रतिभाशाली रंजीता कौर जी के बारे में। तो आइए आज फिल्मी सेपियन के सफर में रंजीता जी के जीवन के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। रंजीता जी का जन्म 22 सितंबर 1956 को पटियाला, पंजाब में हुआ था। उनके पिता निरंजन सिंह निज्जर साहब एक सरकारी मुलाजिम थे और उनकी माताजी हरबंस कौर सेखों एक हाउसवाइफ थीं। रंजीता जी का एक भाई और 4 बहनें थीं। उनकी एक बहन रुबीना ने भी कुछ फिल्मों में काम किया था। रंजीता जी की प्राथमिक शिक्षा शिमला के एक कॉन्वेंट स्कूल जीसस एंड मैरी में हुई थी। रंजीता जी काफी छोटी थीं जब उन्होंने एक हिंदी फिल्म में फिल्म स्टार वैजयंती माला जी को पर्दे पर देखा था और उन्होंने फैसला कर लिया कि वह बड़े होने के बाद वह वैजयंती माला जी जैसी हीरोइन बनेंगी। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वहां से सीधा पुणे का रुख किया। रंजीता जी सिनेमा की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के सपने लेकर बड़ी हुई थीं। पुणे में उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में एडमिशन लिया और अपनी कला को निखारा, जहां उन्हें किरदारों को प्रामाणिकता और शालीनता के साथ जीवंत करने का प्रशिक्षण दिया गया। अपनी मां के पहले नाम कौर को अपनाते हुए उन्होंने बॉलीवुड में एक ऐसी चिंगारी के साथ कदम रखा जिसने जल्द ही पूरे फिल्म उद्योग में धूम मचा दी। उनका पदार्पण एक ऐसा किरदार जिसने उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया। रंजीता जी बताती हैं कि वह बहुत लकी थीं कि FTII का कोर्स खत्म होने से पहले ही 1976 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली थी, जिस फिल्म का नाम था लैला मजनू। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ 20 साल की हैं और अपनी पहली ही फिल्म में दिग्गज ऋषि कपूर साहब के साथ स्क्रीन साझा कर रही हैं। 1976 में रंजीता जी के लैला मजनू से डेब्यू के साथ भी यही हुआ। हरराम सिंह रवेल साहब द्वारा निर्देशित ये रोमांटिक फिल्म बेहद मशहूर रही और रंजीता जी द्वारा निभाया गया लैला का किरदार किसी जादू से कम नहीं था। हुस्न हाजिर है गाना बिनाका गीत माला चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा और आलोचकों ने उन्हें एक सनसनीखेज स्टार खोज कहा। रंजीता जी को रॉबी नाम से भी संबोधित किया जाता था। रॉबी कौर जी ने धमाकेदार शुरुआत की और फिल्म लैला मजनू में लैला की भूमिका से पूरे भारत में छा गईं। फिल्म लैला मजनू की सफलता ने उन्हें 1978 की फिल्मों अखियों के झरोकों से और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाओं की एक श्रृंखला के लिए रास्ता दिखाया, जिसके लिए उन्हें 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में रंजीता जी अपने करियर के चरम पर थीं। उन्होंने सचिन साहब के साथ अखियों के झरोकों से जैसी फिल्मों से अपनी रोमांटिक छवि को और मजबूत किया, जो एक मार्मिक प्रेम कहानी थी जो एक कल्ट क्लासिक बन गई। उन्होंने हिट फिल्म पति पत्नी और वो में अपनी कॉमेडी टाइमिंग का लोहा मनवाया, जहां उन्होंने निर्मला देशपांडे की अहम भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए एक और फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। इसके बाद 1980 की फिल्म आप तो ऐसे न थे जैसी फिल्म में अपने बेहतरीन अभिनय से फिल्मी दुनिया में अपनी स्थिति उस जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों के समान मजबूत कर ली। उन्हें आज भी उन पर फिल्माए गए शानदार गानों के लिए याद किया जाता है, जिनमें हुस्न हाजिर है और अखियों के झरोकों से लेकर तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है तक शामिल है। रंजीता जी सिर्फ एक हिट फिल्म वंडर नहीं थी। लगातार हिट फिल्मों के साथ वह जल्द ही घर घर में मशहूर हो गईं। 1978 में, जैसा कि हमने जिक्र किया, उन्होंने सचिन साहब के साथ अखियों के झरोकों से में अभिनय किया, जो राजश्री प्रोडक्शन की एक रोमांटिक क्लासिक फिल्म बन गई। सचिन साहब के साथ उनकी केमिस्ट्री और मासूम लिली के उनके किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर नामांकन भी मिला। उसी वर्ष उन्होंने संजीव कुमार साहब और विद्या सिन्हा जी के साथ पति पत्नी और वो में एक अहम भूमिका निभाई, जिससे उन्होंने कई कलाकारों के साथ काम करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
इस भूमिका के लिए उन्हें एक और फिल्मफेयर नामांकन मिला, इस बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। लेकिन रंजीता जी सिर्फ रोमांटिक और नाटकीय भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ सुरक्षा और तराना जैसी कई सफल एक्शन और मसाला फिल्मों में भी एक लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। उन्होंने मशहूर मल्टी स्टारर 1982 की सुपरहिट फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन साहब की नायिका की भूमिका भी निभाई, जिससे बड़े सितारों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। रंजीता जी की बहुमुखी प्रतिभा ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। लैला मजनू के दुखद रोमांस से लेकर पति पत्नी और वो की हल्की फुल्की कॉमेडी तक वे सब कुछ कर सकती थीं। मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ तराना जैसी हिट फिल्मों में काम करके वे राजश्री प्रोडक्शंस की भी पसंदीदा बन गई थीं। मिथुन साहब की बात करें तो रंजीता जी और मिथुन साहब बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गए, जिन्होंने सुरक्षा, हमसे बढ़कर कौन और गुनाहों का देवता जैसी हिट फिल्में दी। उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। रंजीता जी सिर्फ रोमांटिक भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ काम किया, जिनमें कल्ट क्लासिक फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन साहब भी शामिल हैं। मजेदार बात यह है कि उन्होंने इस फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया, जिससे पता चलता है कि कहानी कहने का उनका जुनून अभिनय से कहीं आगे तक फैला हुआ है। पप्पी लहरी साहब, जिन्होंने मिथुन साहब के साथ उनकी ज्यादातर फिल्मों में संगीत दिया था, के साथ उनके सहयोग ने उस दौर के कुछ सबसे यादगार गाने गढ़े। रंजीता जी ने एक बार पप्पी दा के खुश मिजाज व्यक्तित्व और उनके जुहू अपार्टमेंट में पार्टी करने के उनके तजुर्बे को भी याद किया था। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं रहा। रंजीता जी को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें इंडस्ट्री की ईर्ष्या भी शामिल थी। फिल्म लैला मजनू के लिए भारी पैरवी के बावजूद उन्हें किसी दूसरी अभिनेत्री के बजाय चुना गया। फिल्म अखियों के झरोकों से के लिए उन्होंने एक ऐसी भूमिका निभाई जो मूल रूप से अभिनेत्री सारिका जी के लिए गढ़ी गई थी। वे अपनी जगह लेने के दबाव के खिलाफ डटकर खड़ी रहीं। उनकी प्रतिभा और एच.एस. रवेल साहब और ताराचंद बड़जात्या साहब जैसे निर्देशकों के समर्थन ने उन्हें मदद दी। जैसे जैसे 1980 का दशक आगे बढ़ा, बॉलीवुड का परिदृश्य बदलने लगा। रंजीता जी ने कई फिल्मों में अभिनय जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उनकी भूमिकाएं मुख्य अभिनेत्री से हटकर सहायक या चरित्र प्रधान भूमिकाओं में बदल गईं। उन्होंने राज बब्बर साहब, राज किरण जी, दीपक पाराशर साहब और विनोद मेहरा साहब सहित कई और अन्य जाने माने अभिनेताओं के साथ भी काम किया। रंजीता जी का करियर 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला। इस दौरान उन्होंने लगभग 50 फिल्मों में काम किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा साफ दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने विभिन्न शैलियों के किरदार निभाए और मिथुन चक्रवर्ती साहब जैसे अभिनेताओं के साथ एक शानदार जोड़ी बनाई। 1982 में उन्हें तेरी कसम फिल्म में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एक और फिल्मफेयर नामांकन मिला। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में दामाद, आप तो ऐसे ना थे, ख्वाब, धुआं, दर्द, हमसे बढ़कर कौन, क्रोधी, उस्तादी उस्ताद से, सत्ते पे सत्ता, हथकड़ी, हादसा, कौन कैसे, मेहंदी, मुझे इंसाफ चाहिए, वो जो हसीना, बाजी, राज तिलक और कत्ल जैसी फिल्में रहीं। 1990 तक गुनाहों का देवता उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी, जिसके बाद रंजीता जी ने अभिनय से दूरी बना ली। अपने दौर के कई अभिनेताओं की तरह उन्होंने भी 1990 के दशक के मध्य में कुछ समय के लिए टेलीविजन में कदम रखा। हालांकि उसके बाद रंजीता जी सुर्खियों की चकाचौंध से दूर हो गईं और अपेक्षाकृत निजी जीवन जीने लगीं। रंजीता जी ने 2000 में धारावाहिक नूरजहां से वापसी की, जहां उन्होंने नूरजहां की मां की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने अनजाने द अननोन से फिल्मों में वापसी की और बाद में जिंदगी तेरे नाम में मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ फिर से काम किया। उनकी अब तक की आखिरी फिल्म जाना पहचाना थी, जो 2011 में आई थी, जो लगभग 15 साल के गैप के बाद अखियों के झरोकों से फिल्म का सीक्वल थी। पर्दे के पीछे रंजीता जी का जीवन उतना ही घटनापूर्ण रहा। उन्होंने बिजनेसमैन राज मसंद से शादी की और उनका एक बेटा स्काई है। शादी के बाद उनका परिवार अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया चला गया, जहां उन्होंने 7-Eleven स्टोर्स की एक श्रृंखला चलाई।
बाद में वे पुणे के कोरेगांव पार्क में आकर बस गए। रंजीता जी द्वारा प्रसिद्धि से ज्यादा अपने परिवार को प्राथमिकता देने के फैसले ने उनकी ताकत को दर्शाया। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में बताया था कि अमेरिका जाना उनके बेटे स्काई की शिक्षा के लिए था। यह फैसला उन्होंने और राज ने मिलकर लिया था। लाइमलाइट से दूर रहने के बावजूद बॉलीवुड में उनकी विरासत बेदाग रही। रंजीता जी का जीवन भी नाटकीय रहा। मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ अफेयर की अफवाहों ने सुर्खियां बटोरी और 2019 में वह तब सुर्खियों में आई जब उनके पति ने उन पर और उनके बेटे पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने शिकायत वापस ले ली और कहा कि परिवार के सदस्यों के बीच हुए झगड़े के बाद वह गुस्से में थे। रंजीता जी ने मीडिया को दिए एक बयान में यह भी कहा, हर परिवार में कोई ना कोई विवाद होता ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही था। मेरे पति का अमेरिका में एक व्यवसाय है और मेरा बेटा भी उसी व्यवसाय में काम करता है। व्यवसाय को लेकर यही विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया और मेरे पति ने पुलिस की मदद लेने की सोची। उन्होंने आगे कहा, एक अभिनेत्री होने के नाते मैं हमेशा मीडिया से दूर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरा पारिवारिक विवाद इस तरह खुलकर सामने आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा परिवार इस तरह की किसी चीज में शामिल होगा, लेकिन हम सभी को बताना चाहेंगे कि हम एक खुशहाल परिवार हैं और मेरे पति अब भी मेरे बेटे से किसी भी अन्य पिता की तरह प्यार करते हैं। रंजीता जी ने अमेरिका जाने से पहले पुणे के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में जनसंपर्क विभाग में भी कुछ समय तक काम किया था। 2020 में ई टाइम्स के साथ एक बेबाक साक्षात्कार में उन्होंने आज के फिल्म उद्योग में वल्गैरिटी के बारे में बात की और इसकी तुलना उस सुनहरे दौर के भावनात्मक और संगीत केंद्रित माहौल से की। उनकी फिल्में आज भी प्रेरणा देती हैं। पति पत्नी और वो का 2019 में कार्तिक आर्यन के साथ रीमेक बनाया गया था और फिल्म अखियों के झरोकों से का सीक्वल जाना पहचाना आया था। रंजीता जी अब पर्दे पर नियमित रूप से नहीं दिखाई देती, लेकिन एक अभिनेत्री के रूप में उनकी विरासत, जिन्होंने अपनी भूमिकाओं में मासूमियत, जीवंतता और एक मजबूत स्क्रीन उपस्थिति लाई, जिन्होंने स्टारडम की ऊंचाइयों और कैमरे से दूर जीवन की शांति को पार किया और फिर कलात्मक आह्वान पर ही वापसी की। रंजीता कौर जी का सफर प्रतिभा और शालीनता का प्रमाण है। लगभग 50 फिल्मों, 3 फिल्मफेयर नामांकनों और एक अविस्मरणीय उपस्थिति के साथ वे बॉलीवुड के इतिहास में एक प्रिय हस्ती बनी हुई हैं। रंजीता जी की आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, हमें कमेंट में बताएं और बॉलीवुड की और भी पुरानी यादों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रंजीता कौर जी के अद्भुत जीवन और करियर के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बॉलीवुड के स्वर्णिम युग की और कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक देखते रहिए, प्यार करते रहिए और पुराने जमाने की यादों को ताजा रखिए। दुखद लैला से लेकर जीवंत लिली तक रंजीता जी ने अपने सच्चे अभिनय से दिलों को मोह लिया। उनका सफर हमें याद दिलाता है कि हर सितारे का एक अनोखा सफर होता है और सच्ची प्रतिभा एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जिसे समय मिटा नहीं सकता। रंजीता जी की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है, नीचे कमेंट में अपनी यादें साझा करें। अगर आपको यादों की इस यात्रा में मजा आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बॉलीवुड के अविस्मरणीय सितारों के जीवन की और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।